मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ कर दिया। साथ ही इधर लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना में पंजीयन कराने की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी। अब लोग 31 मई तक योजना के लिए पंजीयन करा सकेंगे। चिकित्सा विभाग के मुताबिक अभी तक 22,85,000 परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं। उन्हें आज से ही योजना का लाभ मिलेगा। वहीं जो परिवार 31 मई तक इसमें जुड़ेंगे उन्हें पंजीकरण की तिथि से फायदा मिलेगा। ये महामारी कोविड-19 आई है देश के अंदर, विश्व के अंदर, ये बहुत भयावह है। जिस रूप में 13 महीने से ज़्यादा हो गया है, हम लोग जो देख रहे हैं दुनिया के मुल्कों में लाखों लोगों की किस प्रकार की मृत्यु हुई है, करोड़ों लोग संक्रमित हो रहे हैं, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। और हमारे देश के अंदर भी जिस रूप में हमने देखा है कि कम समय में साइंटिस्टों ने वैक्सीन का निर्माण किया, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा वैक्सीन का जब रिसर्च होता है तो 3-4 साल लगते हैं। तो मुझे खुशी है कि वैक्सीन भी आ गई। ये जो दूसरी वेव आई है ये बहुत ही घातक है। इसमें नौजवानों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है, संक्रमित हो रहे हैं। पहले का अनुभव बताता है कि बहुत कम लोग होते थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, हाई लेवल ऑक्सीजन की, हाई प्रेशर ऑक्सीजन की। इस बार जो पेशेंट आ रहे हैं नौजवान भी, अधिकांश वो हाई प्रेशर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के साथ आ रहे हैं। ये जो बहुत भयावह है, जो हम लोग समझ रहे हैं, अखबार में देखते हैं, सुनते हैं, उससे भयावह है। पिछली बार वेव आई थी तब भी हम लोगों ने बाकायदा, हमारे यहाँ टेस्टिंग सुविधा नहीं थी, पूना और दिल्ली भेजते थे सैंपल को। आज हम लोग 70-80 हज़ार तक प्रतिदिन टेस्ट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया है, जिस रूप में वेंटिलेटर हो, आईसीयू के बेड हो, ऑक्सीजन के बेड हो, ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछाने की बात हो, ऑक्सीजन जनरेट करने के छोटे छोटे प्लांट लगाने की बात हो, कोई कमी नहीं रखी है। और इसलिए आज मैं कॉन्फिडेंस है हम इसका मुकाबला करेंगे और विजय होंगे। अनुभव कहता है कि उस वेव के अंदर और इस वेव के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। ये बहुत खतरनाक है। और हमारे विशेषज्ञ कहते हैं कि हमेशा दूसरी तीसरी वेव आती है वो हमेशा खतरनाक ही होती है। इतिहास गवाह है, जब स्पेनिश फ्लू आया था 1918 के अंदर, तब भी हिस्ट्री बताती है कि दूसरी तीसरी चौथी वेव बहुत भयंकर थी। उसमें 4 लोग मारे गए, करोड़ों लोग मारे गए थे। ये वेव भी सेकंड वेव है। एक्सपर्ट कहते हैं थर्ड वेव भी आ सकती है। कितनी सुविधा बढ़ा दे सरकारें, चाहे वो ऑक्सीजन की सुविधा बढ़ा दे, वेंटिलेटर की बढ़ा दे, आईसीयू बेड बढ़ा दे, पर जो संख्या बढ़ रही है दिनों दिन, प्रतिदिन गांव तक में कोरोना फैल रहा है, अगर ये इसी प्रकार फैलता रहा तो चाहे कोई पार्टी की सरकार हो, किसी राज्य की हो, कितने इंतजाम करने के बावजूद भी हम लोग कोरोना की चेन को तोड़ नहीं पाएंगे, रुक नहीं पाएंगे। और ये संक्रमित बहुत बड़ी तादाद में बहुत ज़्यादा तेज गति से फैलते जाएगा। इसलिए हमने बार बार अभी कहा है कि जन अनुशासन पखवाड़ा मनाए हम लोग। इस रूप में हमने कॉल दी थी। पहले हमने कहा जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, वो चलाया हम लोगों ने। बिना पब्लिक अवेयरनेस के संभव नहीं है, बिना पब्लिक के सहयोग से इसको रोकने का संभव नहीं, असंभव है। सबको मैं कहना चाहूँगा, जिसको बिना मास्क देख लें आप लोग, उसको टोकें भाई आप क्या मास्क नहीं लगा हुआ है, और उसको शर्म आनी चाहिए कि मैंने वास्तव में मास्क नहीं लगाया, क्योंकि मास्क ही बचाव है।
जितना वैक्सीन इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट मास्क है। ये आप समझने की कोशिश करो। पूरी दुनिया मास्क लगा रही है। इजराइल ने अभी उसको समाप्त किया क्योंकि उन्होंने मास्क लगा करके वैक्सीन कर करके कोरोना समाप्त कर दिया। आज वो मास्क उतर रहे हैं। हम चाहेंगे हमारे मास्क उतरे, उसके लिए पहले पब्लिक के सहयोग की आवश्यकता रहेगी। मुझे खुशी है कि वैक्सीन भी आ गई, परंतु ये जो दूसरी वेव आई है ये बहुत ही घातक है। इसमें नौजवानों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है, संक्रमित हो रहे हैं। पहले का अनुभव बताता है कि बहुत कम लोग होते थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, हाई लेवल ऑक्सीजन की, हाई प्रेशर ऑक्सीजन की। इस बार जो पेशेंट आ रहे हैं नौजवान भी, अधिकांश वो हाई प्रेशर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के साथ आ रहे हैं। ये बहुत भयावह है। जो हम लोग समझ रहे हैं, अखबार में देखते हैं, सुनते हैं, उससे भयावह है, क्योंकि हमारा युवा लोग है। देश में अग्रणी राज्यों में राजस्थान शुमार हुआ है और ये सोच हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि राजस्थान कैसे निरोगी रहे, राजस्थान के लोगों को कैसे निशुल्क दवा मिले, कैसे निशुल्क जांच हो और अब प्रत्येक परिवार को कैसे 5 लाख के बीमा कवरेज के कैशलेस पॉलिसी का लाभ मिले। बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। मैं ये मानता हूं कि एक स्वस्थ व्यक्ति की स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय सहभागिता कर सकता है। और इसी ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान सरकार में प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी निशुल्क एवं गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए हम शुरू से प्रयत्नशील हैं। प्रदेश के लगभग 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को निशुल्क स्वास्थ्य बीमा से लाभान्वित किया गया है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर पात्र लाभार्थी परिवार एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले परिवार दोनों सम्मिलित हैं। और इसी में मुख्यमंत्री जी ने राज्य के समस्त संविदा कर्मियों को शामिल किया है और राज्य के लघु और सीमांत किसानों को सम्मिलित किया है। इस कैटेगरी के लोगों को कोई प्रीमियम की राशि भरने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार इनका प्रीमियम भरेंगे। राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख का बीमा दिया जा रहा है, जिसमें राज्य के सभी परिवार और सभी आय वर्ग के लोग शामिल हैं। किसी भी परिवार को इस योजना में छोड़ा नहीं गया है। प्रदेश की पूरी जनता को इसका लाभ मिलेगा।